हम मनुष्यों को कैसे सोना चाहिए? तो कहा गया दिन में नहीं सोना, रात्रि में सोना। और रात्रि के 4 प्रहर हैं, रौद्र प्रहर, राक्षस प्रहर, गंधर्व प्रहर और मनोहर प्रहर। कौन कौन से प्रहर? रौद्र, राक्षस, गंधर्व और मनोहर। 3-3 घंटे के ये 4 प्रहर होते हैं। सायंकाल 6 बजे से सुबह 6 बजे तक 12 घंटे के ये रात्रि के 4 प्रहर। 8 प्रहर का पूरा दिन होता है 24 घंटा। ये 3-3 घंटे का एक एक प्रहर है। इसमें 6 बजे से 9 बजे का जो पहला प्रहर है, इसको बोलते हैं रौद्र प्रहर। इस समय नहीं सोना चाहिए। रौद्र प्रहर की समाप्ति के बाद सोना चाहिए, यानी 9 बजे तक के पहले आप सोएंगे तो आपको बहुत गाढ़ नींद आएगी, आप अनुभव कर लें। तो एक वयस्क व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, अभी बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ। एक वयस्क व्यक्ति को 7 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। तो रौद्र प्रहर को निकाल दें, राक्षस प्रहर, गंधर्व प्रहर और आधा मनोहर प्रहर तक सोए, यानी 9 बजे सोए और 9 बजे से 4:30 बजे तक विश्राम करें। रौद्र प्रहर के बाद 12 बजे तक राक्षस प्रहर, 12 से 3 का गंधर्व प्रहर और 3 से 4:30 जो मनोहर प्रहर है, 3 से 6 रहता है। कम से कम 1.5 घंटा आप पहले जागो, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। ये सबसे उत्तम है। इसमें लगभग 7.5 घंटे, और 4:30 की जगह 5 बजे भी उठो तो 8 घंटे की नींद आपकी पर्याप्त होगी और इससे आप ज़्यादा काम करने में सक्षम होंगे। लेकिन ज़्यादातर लोग 12 बजे के बाद सोते हैं और 9 बजे तक पड़े रहते हैं, उचित नहीं। सभी को सूर्योदय से पूर्व बिस्तर छोड़ देना चाहिए। जो व्यक्ति सूरज उगने के बाद भी सोया रहेगा तो उसके भाग्य का सूरज भला कैसे उगेगा? उससे हमारे शरीर में बनने वाले जैव रसायन भी परिवर्तित हो जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में हमारे शरीर में सेरोटोनिन का ज़्यादा प्रवाह होता है, जो हमारे शारीरिक, मानसिक और चैतसिक स्वास्थ्य का आधार है। आप पड़े रहोगे तो क्या होगा? तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अभ्यास कीजिए, और जो काम आप देर रात्रि में कर रहे हैं उसे प्रातःकाल उठ करके कर लीजिए, ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे, ज़्यादा अच्छा आपका मन स्थिर रहेगा, चिंतन चलेगा। आज भी हम लोग मैं अपना अनुभव कहता हूँ, मेरे जितने भी बड़े काम होते हैं सब सुबह ही होते हैं। माने चिंतन मनन में जो भी चीज़ें आती है वो सबसे ज़्यादा सुबह होती। क्यों? उस समय माइंड बिल्कुल रिफ्रेश होता है। तो उस तरीके से सोना चाहिए, समझ गए? और सोते समय भी दक्षिण या पूरब से रखना चाहिए। या तो दक्षिण में सिर रखिए, उत्तर में पैर, या पूरब में सिर रखिए, पश्चिम में पैर। ये विशेषतया ध्यान रखना चाहिए। इससे आपकी निद्रा अच्छी आएगी, स्थिर आएगी और अच्छे से आप सो सकेंगे। और घोड़ा बेच के नहीं सोना चाहिए। और सोते समय छाती पर हाथ ना हो। बहुत सारे लोग छाती पर हाथ रख करके सोते हैं। ऐसा करने वाले को भयावह सपने आते हैं। जिन लोगों को सपने आते हैं ज़्यादा डरावने, वो देखना वो या तो छाती पे हाथ रख कर सोते होंगे, ऐसा निषेध किया है हम लोगों के शास्त्रों में, या पलटी मार के सोते होंगे पेट के बल। ये दोनों चीज़ें गड़बड़ है। और समय ज़्यादा होने के बाद सोने से दुस्वप्न आते हैं उल्टे सीधे। इसलिए अपनी दिनचर्या को यदि ऐसा बनाया जाए तो आप बहुत अच्छे से अपना जीवन जी सकते हैं, जीवन को बेहतरी प्रदान कर सकते हैं। सभी को उसी तरह का प्रयत्न करना चाहिए, वैसा ही पुरुषार्थ करना चाहिए जिससे जीवन अच्छा बने। हम लोगों ने बहुत, अब आप लोग सो रहे हैं, सोने से पहले 5 मिनट का भावना योग करके सोइए। प्रभु परमात्मा को याद कीजिए, उनके चरणों में कृतज्ञता ज्ञापित कीजिए। हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरा आज का ये दिन अच्छे से बीत गया। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि आभार। आपका मैं बड़ा कृतज्ञ हूँ। अब मैं सोने जा रहा हूँ। रात सोते सोते यदि कहीं मेरे जाने की बारी आ जाए तो प्रभु बस इतनी कृपा कर देना, जाने से पहले मेरी आंखें खोल देना। मैं आपका नाम स्मरण करते हुए इस दुनिया से जाना चाहता हूँ। 5 मिनट का भावना योग है, वो करके